आज से हम पॉलिटी के वीडियो को अपलोड करना स्टार्ट करेंगे एक एक करके। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले पॉलिटी के चैप्टर के बारे में जान लें। तो चलिए चैप्टर के बारे में भी जान लेंगे और थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में पॉलिटी के बारे में भी जान लेंगे। चलिए चैप्टर के बारे में पहले स्टार्ट करते हैं। राज्य व्यवस्था का परिचय। तो इसके अंतर्गत राज्य व्यवस्था की परिभाषा, संविधान की परिभाषा, संविधान का विकास, संविधान का निर्माण, संविधान के स्रोत, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्रस्तावना या उद्देशिका। 2 नंबर संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। 3 नंबर नागरिकता। 4 नंबर मौलिक अधिकार। 5 नंबर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 6 नंबर मौलिक कर्तव्य। 7 नंबर संघ का शासन के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका, संघ के विधायिका, संघ की न्यायपालिका। 8 नंबर पंचायती राज एवं नगर पालिका। 9 नंबर केंद्र राज्य संबंध। 10 नंबर लोक सेवा आयोग। 11 नंबर निर्वाचन, चुनाव आयोग तथा दलीय व्यवस्था। 12 नंबर राजभाषा। 13 नंबर संकटकालीन या आपातकालीन प्रावधान। 14 नंबर संविधान संशोधन। 15 नंबर जम्मू कश्मीर का संवैधानिक उपबंध या प्रावधान, अनुच्छेद 370। महत्वपूर्ण संवैधानिक शब्दावली तथा विविध 16 नंबर में। 17 नंबर राज्य का शासन, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की न्यायपालिका। तो कुछ पार्टी का फुल फॉर्म जान। एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो कुछ पॉलिटी के बारे में परिभाषा जान लेते हैं। चलिए राज्य व्यवस्था का परिचय के अंतर्गत राज्य व्यवस्था की परिभाषा, वह व्यवस्था जिसके तहत किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित किया जाता है उसे राज्य व्यवस्था कहा जाता है। एक बार फिर से, वह व्यवस्था जिसके तहत किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित किया जाता है उसे राज्य व्यवस्था कहा जाता है। इसके अंतर्गत राज्य की नीति, कल्याणकारी कार्यक्रम, चुनावी तथा दलीय व्यवस्था आदि का व्यवस्थित ढंग से प्रबंध होता है। इस राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियमों एवं कानूनों की आवश्यकता होती है जिसके स्रोत संविधान है। एक बार फिर से, वह व्यवस्था जिसके तहत किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित किया जाता है उसे राज्य व्यवस्था कहा जाता है। इसके अंतर्गत राज्य की नीति, कल्याणकारी कार्यक्रम, चुनाव तथा दलीय व्यवस्था आदि का व्यवस्थित ढंग से प्रबंध होता है। इस राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियमों एवं कानूनों की आवश्यकता होती है और जिसका स्रोत संविधान होता है। संविधान की परिभाषा। संविधान की परिभाषा जानने से पहले इसका संधि विच्छेद जान जाते हैं। सम जोड़ विधान यानी बराबर बराबर कानून। तो चलते हैं परिभाषा की ओर। नियमों एवं कानून का ऐसा संग्रह जिसके आधार पर किसी देश की राज्य व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाता है उसे संविधान कहा जाता है। नियमों एवं कानूनों का ऐसा संग्रह जिसके आधार पर किसी देश की राज्य व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाता है उसे संविधान कहा जाता है। संविधान में वर्णित प्रावधान के तहत ही सरकार की स्थापना की जाती है। संविधान के 3 अंग होते हैं। संविधान में सरकार की तीनों की कार्यों तथा उनकी सीमाओं का भी उल्लेख होता है। साथ ही साथ इन तीनों अंगों की आपस में संबंधों का भी उल्लेख संविधान में होता है। सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। थैंक यू दोस्तों, आज तक इतना ही। इसके बाद मैं अगले वीडियो में इससे अन्य टॉपिक पे बात करूँगा। इसके बाद वाले टॉपिक पे अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और मेरे कमेंट में अगर कुछ त्रुटि हो तो मेरे कमेंट में आप जरूर लाइक करने से यह होगा कि मुझे साहस मिलेगा और इससे बेहतर। आज से हम पॉलिटिक्स